दोस्तों आप में से लगभग सभी ने कभी ना कभी मूवी अवश्य देखा होगा। तो आपने बहुत ऐसी मूवी भी देखी होगी जिसमें ड्रग्स तस्करी पर आधारित मूवी बनाई जाती है, जिसमें अवैध ड्रग्स की तस्करी तथा सेवन से जाने वाली मृत्यु भी दिखाई जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि इस तरह के अवैध कार्यों को नियंत्रण कौन करता है? यदि नहीं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एनसीबी क्या होता है, एनसीबी के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती है, एनसीबी में ऑफिसर के लिए योग्यताएँ क्या क्या होती है, एनसीबी ऑफिसर बनने की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, एनसीबी ऑफिसर का वेतन कितना होता है, इसमें विभिन्न पद क्या क्या होते हैं, एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कैसे करें और साथ ही एनसीबी ऑफिसर का आवेदन कैसे और कहां से करें। लेकिन इतना सब कुछ जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एनसीबी क्या होता है। दोस्तों एनसीबी का पूरा नाम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो होता है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीबी का संबंध सीधे गृह मंत्रालय से होता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि एनसीबी के क्या क्या कार्य होते हैं और इसकी शक्तियाँ क्या क्या होती है। दोस्तों एनसीबी भारत में मादक के तस्करी को रोकने और ख़त्म करने के लिए बनाई गई गुप्त एजेंसी है। इसका प्रमुख कार्य ड्रग्स तस्करी को रोकना और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाना है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ होती है। दोस्तों नंबर 1, आवेदक किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। दोस्तों नंबर 2, आवेदक की उम्र 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। एसटी एससी के लिए 5 वर्ष तथा ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट इसमें निर्धारित की जाती है। साथ ही इसमें विकलांगों को 10 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि एनसीबी ऑफिसर बनने की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। दोस्तों एनसीबी में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आवेदक को एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करना पड़ता है, जो कि 4 चरण में होता है। दोस्तों टियर 1 इसमें एक पेपर होता है जो कि विकल्पीय होता है और कंप्यूटर आधारित होता है। इसमें कुल 4 विषय से प्रश्न आते हैं। दोस्तों इसमें पहला विषय जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होता है, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस और तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा होता है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। यह पेपर कुल 200 अंक का होता है। सभी विषय में से 25-25 प्रश्न आते हैं। यह पेपर 1 घंटे का होता है। एक गलत होने पर इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.50 अंक का होता है। दोस्तों टियर 2 इसके दूसरे चरण में 4 पेपर होता है। यह पेपर भी कंप्यूटर आधारित होता है। प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होता है। यह भी विकल्पीय पेपर होता है। दोस्तों इसमें पहला पेपर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का होता है। इसमें भी 100 प्रश्न आते हैं। कुल 200 अंक का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 अंक का होता है। दोस्तों इसमें दूसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशंस का होता है। इसमें 200 प्रश्न आते हैं और इसमें कुल मार्क्स 200 अंक का होता है। दोस्तों तीसरा पेपर स्टैटिस्टिक्स का होता है। इसमें भी 100 प्रश्न आते हैं और कुल 200 अंक के होते हैं। दोस्तों इसमें चौथा पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका कुल मार्क्स 200 अंकों का होता है। दोस्तों टियर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यह पेपर ऑनलाइन नहीं होता है, यह लिखित होता है। यह लिखित पेपर से निबंध, लेटर, एप्लीकेशन आदि लिखाया जाता है। यह पेपर भी कुल 100 अंकों का होता है। इसमें कुल समय 1 घंटे का होता है। दोस्तों टियर 4 की बात करें तो इसमें स्किल टेस्ट होता है। इसके साथ साथ आपकी कंप्यूटर दक्षता का भी टेस्ट होता है। इस तरह से सभी टियर को पार करने के बाद आवेदक को फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से सभी चरण पास करने के बाद आप एनसीबी ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों तमाम जानकारियाँ लेने के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर एनसीबी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एनसीबी विभाग में विभिन्न पद हैं और सभी ऑफिसर की सैलरी भी अलग अलग होती है। सामान्य एक एनसीबी ऑफिसर का वेतन 9,300 रुपये से 34,800 रुपये प्रति माह के बीच होता है। इसकी सैलरी इससे भी अधिक होता है। सब इंस्पेक्टर का सैलरी 83,000 तक होता है। अलग पोस्ट पर सैलरी भी अलग अलग होती है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि एनसीबी ऑफिसर बनने के लिए आप तैयारी कहां से कर सकते हैं। दोस्तों एनसीबी ऑफिसर की तैयारी करने के लिए आपके पास तमाम तरीके हैं, जिसमें आप अपने नज़दीकी शहर में जाकर किसी बेस्ट कोचिंग में दाखिला लेकर कर सकते हैं। इसके साथ किसी अच्छे शहर जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना आदि शहरों में जाकर कोचिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप घर बैठे भी ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी के लिए विशेष कोचिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अनअकैडमी, दूसरा है वाईफाई स्टडी और तीसरा है अड्डा 247। दोस्तों इसकी मदद से आप एनसीबी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस पोस्ट में हमने बहुत सी बातों से अवगत हुए। अगर फिर भी आपके मन में एनसीबी ऑफिसर बनने
के संबंध में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।